अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। आज हम मौजूद हैं दोबारा से आवाम के दरमियान में। माह रमज़ान की अगर बात की जाए तो आगाज़ जिस तरह से हुआ, रिलीफ़ के हवाले से आवाम से जानेंगे कि आवाम को रिलीफ़ मिला, यूटिलिटी स्टोर्स पर किस तरह से रिलीफ़ मिल रहा है, सब्ज़ियों की क्या कीमतें हैं, फलों के क्या रेट्स हैं, अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें क्या हैं, क्या आवाम जो है वो इस माह रमज़ान में बेहतरी से अपनी चीज़ें जो हैं ले पा रही हैं, या कि अभी भी उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस बार का माह रमज़ान उनके लिए कैसा साबित हो रहा है, ये भी उनसे जानेंगे। तमाम तर बातें अब बात करेंगे, शहरियों से तासुरात जानेंगे। आइए चलते हैं जी। हम यहाँ पे मौजूद हैं, गोश्त की दुकानों पे मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम दुकानें जो हैं वो गोश्त की ही हैं, और किस तरह से दस्तयाब है और कितनी कीमत पर दस्तयाब है ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ना बकरे का गोश्त नज़र आ रहा है, ना बड़ा गोश्त नज़र आ रहा है। खैरियत? ये माल महंगा होने की वजह से। माल महंगा होने की वजह से ख़त्म हो गया या है ही नहीं? आ ही नहीं रहा, माल शॉर्ट है। माल शॉर्ट आ रहा है, मतलब लिमिटेड आता है माल और वो निकल जाता है। मतलब जितना आता था उससे आधा भी नहीं आ रहा है। इससे पहले तो हमने देखा जानवरों में बीमारी भी आ रही थी कराची में। यहाँ पे तो नहीं है, कराची में हो तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे माल कितना महंगा हुआ है? मतलब 10%। 10% अभी महंगा हो गया। अभी ईद आनी है, लेकिन माह रमज़ान में ही माल को महंगा कर दिया गया। इसकी वजह आप लोगों ने किसी से बात की? किससे बात करें भाजी? मतलब मवेशी मंडियों को जो कंट्रोल कर, मंडियों में माल देखने को नहीं है, बस जितने वो मांगते हैं उतने देने पड़ते हैं। और ये मजबूरी है आप लोगों की। पूरी है, इसीलिए दुकानें बंद हैं, बेरोज़गारी है। और गुजर बसर जो अब कहते हैं कि कारोबार अच्छा होगा, माह रमज़ान में अच्छा रिलीफ मिलेगा, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। और मुश्किल होती जा रही है। जिनका कहना है मुश्किल होती जा रही है। अगली दुकान पे अगर हम आएँ तो ये दुकान भी खाली है, माल ना होने के बराबर है, और लोग बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे छुट्टी का दिन है यहाँ पे। लेकिन चिकन की अगर हम बात करें तो चिकन की कीमत ज़रूर जानेंगे कि चिकन किस तरह से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बकरे का और बड़े का गोश्त वाले छुट्टी कर गए हैं? और छोटी कर गए गोश्त, उसकी क्या वजह है? माल शार्ट है, माल मिल नहीं रहा। नहीं, तो माल शॉर्ट होने की क्या वजह सामने आई है? महंगा है, माल महंगा मिल रहा है। और मुर्गी का क्या रेट चल रहा है? मुर्गी आज 265 रुपये किलो है। 265 जिंदा। और गोश्त किस तरह किलो मिल रहा है? वो 440। डबल करके मिलता है 440। हाँ, डबल। तो ये माह रमज़ान में भी इसके रेट ज़्यादा हुए हैं कि या मतलब, क्योंकि माह रमज़ान में तो कहा जाता है रिलीफ मिलेगा, ज़रा कम रेट पे दस्तयाब हो। नहीं नहीं, वही रेट है, वही रेट है ज़्यादा, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं। कोई फ़र्क नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पे क्या कितने का आप जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है ये मुर्गी के अगर मद में बात? हमारा जो माल इधर होता है वो 3 से 4 मन होता है मुर्गी का। सही लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, इतना नहीं बिक रहा। इतना नहीं बिक रहा था, इस तरह नहीं बिक बिक, माल दस्तयाब नहीं है। इनसे भी जाने के अस्सलाम वालेकुम। रहा। ये बकरे और जो बड़ा गोश्त जो दस्तयाब होता है, हमने देखा यहाँ पे पहले रश होता था काफ़ी, तो अब तो यहाँ पे मक्खियाँ बिन बना रही। मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको कि यहाँ पे गोश्त नहीं नज़र आएगा, लेकिन मक्खियाँ ज़रूर नज़र आएंगी, वफ़र मिकदार में आपको नज़र आएंगी। तो क्यों ऐसा क्यों है? आप लोगों के कारोबार को क्या हुआ है? मंडी क्योंकि बहुत तेज़, क्योंकि उधर और ये महंगाई, पीछे माल मिल नहीं रहा है, इधर महंगा ले के सस्ता बेचना पड़ रहा है इधर हमें। अब इस मजबूरी यही है हमारी। कितना रेट महंगा मतलब मिल पा रहा है? उधर यानी कि हमें 100% यानी कि 10% में ज़्यादा महंगा मिल रहा है उधर से। वो महंगा अब आप यहाँ पे आवाम को महंगा नहीं दे पा रहे कीमतों में? आवाम को देंगे तो जारी बात है, वो तो फिर बोलेगी अवाम। तो आप लोग वहाँ पे खड़े होके बोल लेना, उन्हें बता दें कि क्यों महंगा बोल रहे हैं, हम 10 दफ़ा बोल चुके हैं उनको, वो मानते नहीं। वो कहते हैं नहीं जी ये हमारा रेट चलेगा, लेना तो गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता? नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है उनकी। वहाँ पे वो कौन करता धरता है, कौन सा माफियाज है जो किसी ठेकेदार होते हैं उधर, मंडी शडी वगैरह में होते हैं ना मवेशी मंडी में? वहाँ जी, वहाँ चले, मेरा ख्याल है कि पहले हमने सब्ज़ी मंडी की बात की थी कि सब्ज़ी मंडी में जो सब्ज़ी मंडी के लोग हैं वहाँ पे वो कोई सुनने वाले नहीं हैं, वो अपने मनपसंद रेट लगा रहे हैं। अब मवेशी मंडी की भी यही सूरत हाल सामने आ रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी सुनने वाले नहीं हैं। एक प्रोग्राम मेरा ख्याल है कि सियासत और रियासत का प्रोग्राम मवेशी मंडी में भी करना पड़ेगा, सब्ज़ी मंडी में भी करना पड़ेगा, ताकि वहाँ के जो करता धरता है उनका मौक़िफ़ ले सके कि उनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। आप लोग एहतजाज भी नहीं करते तमाम, क्योंकि हमने ये देखा ये पूरी मार्केट जो है गोश्त की मार्केट है आप लोगों की, आप लोग इकट्ठे होकर एहतजाज भी नहीं करते? हम एहतजाज करेंगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो दुकानें तो अभी भी बंद है, मक्खियाँ बिन बना रही हैं भाई। बिल्कुल यही बात है, मगर फिर ये है कि हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हमने जो सा थोड़ा बहुत माल मिलता है ना हमें, वो भी फिर हमें मिलेगा नहीं।
हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने होटल वगैरह में भी देना होता है, हमारी दुकानदारी ख़राब हो जाएगी फिर इस तरह। रमज़ानुल मुबारक में ये सूरत हाल है, अवाम को रिलीफ मिल रहा, आप लोगों को आगे से माल नहीं मिल रहा, आप लोग ख़रीद नहीं पा रहे, अवाम को दे नहीं पा रहे, तो ईद के करीब क्या सूरत हाल हो? ये तो गवर्नमेंट का करना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट इधर आती है, हमारा जुर्माना चालान वगैरह भी करती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पे हैं, वो आपने उन लोगों से भी जाके बात नहीं की? उनसे हमारे पास आते हैं, वो लिस्टें वगैरह देकर जाते हैं हमें, हम कहते हैं ये लिस्ट जो सी हमें दे रहे हैं, हम इस रेट पे कैसे बेचें, जब हमें इस रेट पे नहीं मिल रहा हम किस तरह बेचें, हमें इस रेट पे तो हम ताकि इस रेट पे दें, फिर उनका क्या जवाब है? मगर वो कुछ नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी हमें यही रेट चाहिए, इस रेट पे बेचो। अब इस रेट में हमारी मजबूरी है, किस तरह बेचें। मामला ये है कि ये सारा जो गोरख धंधा बना हुआ है कीमतों के हवाले से, माफियाज हैं, ये सारे माफियाज और ये जो सारे करता धरता है, जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसी तरीके से दुकानें खाली रहेंगी, लोगों को गोश्त दस्तयाब नहीं होगा, या अशाए खुर्दोनोश, सब्जियाँ, जितनी भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उनको दस्तयाब नहीं होंगी अगर माफियाज का कंट्रोल रहा। तो माफियाज को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का ये काम होता है आवाम को माह रमज़ान मुबारक के अलावा भी रिलीफ फराहम करना, लेकिन रमज़ान मुबारक में पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में और अगर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो क्या इस्लामाबाद में उस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है इस बार या नहीं, ये हमने शहरियों से तासुरात जानने की कोशिश की। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर में जा रहे हैं। माह रमज़ान में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में किस हद तक कमी आई है और कितना रिलीफ आवाम को मिल सका है, ये भी हम जानेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, माह रमज़ान भी है, लोगों की मसरूफियात भी हैं, लेकिन जो घर के अखराजात हैं, जो चीज़ें वगैरह वो ख़रीदने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नॉर्मल स्टोर की बजाय हमेशा यूटिलिटी स्टोर से ही चीज़ें लेते हैं? जी बहुत कम लेते हैं उससे। तो यहाँ पे और बाकी जगहों पे कीमतों का फ़र्क आपको दिखने में आया? बस सिर्फ घी में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ घी में फ़र्क है, बाकी चीज़ें सब बराबर है। बाहर कितने का मिलता है घी? बाहर तकरीबन 450 440 का मिलता और यहाँ पे? है, यहाँ पे 265 का मिलता है। 265 का कौन से वाला दिखाएंगे ज़रा? 260। 260 का कौन से वाला दिखाएंगे ज़रा? अच्छा, ये वाला घी जो है ये बाहर से मतलब 400 450 410 का पड़ जाता है। और यहाँ से 260। हाँ तो बाकी सिर्फ यहाँ पे घी लेने के लिए ही मतलब आप लोग आ रहे हैं या बाकी अशिया में भी काफ़ी कमी? नहीं बस इधर ही बस ठीक है। अब सबने घी ही इकट्ठा किया? घी इकट्ठा किया, बाकी सामान भी लिया है, अकेला घी नहीं मिलता, सामान के बगैर घी नहीं मिलता, तो कुछ और चीज़ भी लेनी पड़ती है, चावल ले लो, पत्ती ले लो, कुछ वगैरह ले लो, बस अकेला घी नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी रिस्ट्रिक्शन, खाली घी नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें? खाली घी नहीं मिलेगा। आपने क्या किया यहाँ से लिया? मैंने काफ़ी चीज़ें साथ ली हुई हैं इसके, तो आपका तो खैर काफ़ी सामान लिया है, उसे। आपका है। बगैर किसी और चीज़ का नहीं दे रहे ना, कोई ना कोई चीज़ साथ। चीनी नहीं मिल रहा है साथ, चीनी नहीं है यहाँ पे, चीनी नहीं है यहाँ पे चीनी नहीं मिल रहा है, बाहर उससे कम रेट पे यहाँ पे 10। मिल भी रही है तो 80 रुपये, वहाँ पे बाहर 90 रुपये, 10 रुपये का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं है। अच्छा, यहाँ चीनी में सिर्फ 10 रुपये का, बाकी चीज़ों में क्या कितना फ़र्क आपको यहाँ पे मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर में? यहाँ पर सिर्फ घी में ज़्यादा डिस्काउंट है, बाकी चीज़ों में इतना नहीं है। घी में बस बाकी चीज़ें बाहर के रेट के मुताबिक ही। तो वो जो हर साल माह रमज़ान का जो पैकेज मिलता है, इस साल उस पैकेज में आपको क्या मतलब को फ़र्क महसूस हुआ? हमें घी का ही पता लग रहा है, बस घी का ही आइडिया हो रहा है। बाकी किसी चीज़ में और बाकी चीज़ों में मतलब जैसे आपने चने भी लिए हैं, दालें वगैरह भी ली हैं? 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ इतना फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। इसी अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीनी है कि चीनी यहाँ पे दस्तयाब नहीं, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं? बाकी सब मौजूद, बाकी सब चीज़ें हैं, बस चीनी नहीं है, वो भी कभी कभी शार्ट होती है। तो यूजुअली आप यहीं यूटिलिटी स्टोर पर आके सामान मैं तो ज़्यादा यहीं से लेता हूँ, किसी घी की वजह से। घी की वजह से लेते हैं? हाँ, अच्छा, और मतलब हमने देखा है कि बाकी जगहों पे स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ये इन्होंने बताया कि जैसे चीनी 10 रुपये कम है यहाँ पे मिल रही है, बाहर दालों में दीगर अशिया में भी ज़्यादा प्राइस है, यहाँ पे इसके अलावा बाकी चीज़ों में कंसेशन डिस्काउंट मिल रहा है? पता है क्या है जी, अगर 5-10 रुपए की भी बचत हो तो काफ़ी बचत हो जाती है जब बंदा सामान लेने आता है, तो ये भी बड़ा है। मतलब 5-10 की बचत हुई थी। ये तमाम लोग लेन बना के खड़े हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये काउंटर तक लेन बनी हुई है और ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम ज़रा यूटिलिटी स्टोर में अशाए खुर्दोनोश लोग यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है, तमाम स्टॉक भी यहाँ पे लगाया गया है और ताकि लोग आएँ और आके यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें। रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं ख़रीदो फ़रोख्त। अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम सलाम। आप यहीं पे होते हैं? जी नहीं, मैं कस्टमर हूँ। अच्छा, आप कस्टमर हैं। क्या लेने आए हैं आप? मैं घी लेने आया हुआ हूँ। आप भी घी लेने आए हैं? सिर्फ घी ही लेने आए या कुछ और भी लेने आए हैं? और भी सामान लेंगे। और भी सामान है, तो बाहर की निस्बत यहाँ पे फ़र्क होता है? जी यहाँ बाहर से बहुत बेहतर है। यहाँ पे चीज़ की क्वालिटी भी होती है और बेहतर होता है कोई प्राइस। रमज़ान पैकेज भी मिला है या नहीं? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे कंफर्म आपको अभी तक नहीं पता? जी अभी पता नहीं है। अच्छा जी, ये घी की कीमतें लगी हुई हैं। डालडा घी 1 किलो 417 और 5 किलो 2105। डालडा ऑयल 1 लीटर 427। डालडा ऑयल 5 लीटर 2155। ये कीमतें लगाई गई हैं बाकायदा तौर पर। स्टॉक यहाँ पे मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं और अपनी ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टॉक लोग ले जा चुके हैं। अब रैक खाली हैं, ये घी का रैक है, ये रैक खाली हो चुके हैं और अब इनको दोबारा से स्टॉक को फिल किया जाएगा। ये तमाम स्टॉक इन्होंने यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में रखा हुआ है। तमाम अशिया जो हैं वो आवाम की पहुँच में दी गई हैं, लेकिन कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क जो है वो बताया जा रहा है कि कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं सामने आ रहा। लोग आ रहे हैं, अशिया की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। एक और आपको ट्रॉली दिखाऊंगी कि जिसमें सामान होगा, लेकिन उस सामान में भी हमने ये देखा है कि ज़्यादा घी ही मौजूद है, क्योंकि बाहर जिस तरीके से कहा जा रहा है माह रमज़ान है, पकोड़े वगैरह घर में ज़्यादा बनते हैं, फ्राइंग चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने देखा हर ट्रॉली में 5-6 पैकेट ऑयल का मौजूद है। माह रमज़ान में नो डाउट ऑयली मतलब फ्राइंग चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, इसलिए ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल जी, इसलिए हम ज़्यादा लेके ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हमारे रमज़ान में पकौड़े बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो वो फिर कम पड़ जाता है ना, इसलिए फिर ज़्यादा लेके जाते हैं। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से ख़रीदती हैं? जी, बाकी चीज़ें भी यहाँ से बाहर की निस्बत सस्ती मिलती है? जी, सस्ती मिलती इसलिए आते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत महंगाई है दुकानों पे। तो कितना फ़र्क आपको दिखने में आया चीज़ों में? बस काफ़ी फ़र्क आ गया दिखने में। और हमेशा आप यहीं पे आके करती हैं? जी, हर माह रमज़ान में, जब हर माह रमज़ान में यूजुअली वैसे वैसे भी लेके जाते हैं, माह रमज़ान में भी और वैसे। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी स्टोर्स की निस्बत यूटिलिटी स्टोर जो आवाम की रिलीफ के लिए बनाए गए ये बेहतर है? जी, बेहतर है। यहाँ पे सही अब आवाम को रिलीफ मिल जाता है? जी जी। ठीक है जी, महंगाई की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। ये भी एक काउंटर ट्रॉली मौजूद है, सामान लिया गया। क्या क्या चीज़ें आपने ली? इसमें घर का राशन है सारा इसमें। अच्छा, घर का राशन लिया। और बाहर की निस्बत आप बाहर से ज़्यादा करते हैं या यहीं पे करते हैं ख़रीदारी? जहाँ से अवेलेबल हो ले लेते हैं। तो कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि नॉर्मल स्टोर हो या यूटिलिटी स्टोर हो? यहाँ से हो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं हम। अच्छा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे। अभी बिल आपका बनेगा? जी बनेगा अभी। फिर आपको आइडिया होगा कि कितना कंसेशन है? जी फिर होगा, लेकिन वो घी और ऑयल में है कम है रेट। वो घी और ऑयल के हमने रैक देखी हैं, वो काफ़ी हद तक खाली हो चुके हुए। अच्छा जी, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं यहाँ पे। एक और ट्रॉली हमारे सामने मौजूद है, ऑयल है, लोबिया साथ में लिया गया है और सारा साजो सामान यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या ख़रीदारी करने आई? ये अच्छा, आप भी और घी ही लेने आई हैं? घी और सर्फ पाउडर जो है वो लेने आए हैं। काउंटर पे जो है लोगों का बिल बन रहा है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने देखा है कि ऑयल ज़्यादा लिया जा रहा है। ख़वातीन वैसे तो अमूर ख़ानदानी में माहिर होती हैं और अमूर ख़ानदारी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद की जाती है माह रमज़ान में वो फ्राइंग चीज़ें हैं, तो घी की इसी वजह से ज़्यादा डिमांड हो रही है। ज़ाहिर है ऑयल और घी सब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर चीज़ में, तो उसकी फिर डिमांड ज़्यादा ही होती है। और इस पूरे यूटिलिटी स्टोर का अगर मैंने विज़िट किया है तो मुझे ज़्यादातर लोग ऑयल घी लेते हुए ही नज़र आए हैं। तो बाकी अशिया में आप समझती हैं कि रिलीफ मिला है या कंसेशन दिया गया माह रमज़ान में? मुझे इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता, मेरे मियाँ ही हमेशा लेके जाते हैं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। ठीक है जी, हम 2 मिनट आपके लेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे पता है आप बिज़ी हैं और लोगों का मतलब काफ़ी रश भी लगा हुआ है। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर घी ही लोग लेकर जा रही हैं, इसके अलावा रिलीफ नहीं दिया गया तमाम सामान में जो स्टॉक मौजूद है? तकरीबन 250 आइटम ऐसे हैं जिन पे रिलीफ दिया गया, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिनमें मसाले, दालें, घी, आटा, चीनी वगैरह है, ये 19 आइटम ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा डिस्काउंट है। मार्केट से 200 से 250 तक इनके डिफरेंस है, तो उसकी वजह से घी, चीनी और आटे पे ज़्यादा इनका रश वगैरह आ रहा है। हमने देखा घी के रैक तो ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं और एक बंदे के लिए एक आईडी कार्ड पे इन्होंने 5 kg रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से हर बंदे को 5 kg मिले, और इस पे आपको पता भी है रश भी ज़्यादा है, इसकी वजह ख़त्म हो रहा है जल्दी। यानी कि पर पर्सन 5 kg है और उसके साथ दूसरा सामान भी लेना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है
बिल्कुल ही अगर उसको देते हैं जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन नॉर्मल भी अगर किसी को 5 kg चाहिए तो उसको हम दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई शर्त नहीं है। ठीक है, और चीनी का मतलब स्टॉक नहीं है आपके पास? चीनी का असल में टेंडर हुआ था, पैकिंग हो रही, कुछ स्टोरों में पहुंच गई है, कुछ पे अभी आ रही है। और बाकी ओवरऑल यूटिलिटी स्टोर में जो रमज़ान पैकेज दिया जाता है वो कंप्लीट पैकेज इस बार आवाम को मुयस्सर है? जी जी बिल्कुल है, इसलिए आई डी कार्ड की शर्त रखी गई है ताकि हर बंदे को अपना उसका हक मिल सके। एक आईडी कार्ड के ऊपर अगर किसी ने घर का राशन लेके जाना है तो लमसम कितने में उसको घर का राशन दस्तयाब होगा? उसको 3000 पे उस पर डिस्काउंट मिलेगा, एक ख़रीदारी पे 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। और एक ख़रीदारी कितने की मतलब वो कर सकता है? जितनी वो चाहे कर सकता है, जितनी मर्जी ख़रीदारी हो और 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। आपके सामने ये मैं बिल बना रहा हूँ ना, इनका आपका डिस्काउंट इनके सामने आ जाएगा, आप इस पर चेक कर सकते हैं। ये किसका भाई आई डी कार्ड दें? ये बिल सामने बन रहा है, दिखा रहे हैं कि एक स्क्रीन हमारी तरफ भी लगी हुई है, इनका कंप्लीट बिल बन चुके हैं और इस पर डिस्काउंट जो है वो सामने शो किया जाएगा। आईडी कार्ड नंबर दर्ज किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो है वो कहा जा रहा था कि आवाम को रिलीफ मिलेगा माह रमज़ान। 43 रुपये का बिल बन गया, 597 रुपये। ठीक है जी, ये टोटल इनका जो है वो ये बिल जो बना था उसमें 597 का इनको रिलीफ दिया गया है और 1043 में, क्योंकि इससे पहले 1000 समथिंग बन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम ये आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ही 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है। जी जी 3 परसेंटेज के हिसाब से जी मुख्तलिफ परसेंटेज है। जो मेन रनिंग आइटम है जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह, इन पे ज़्यादा है, और जो बाकी बेसिक चीज़ें हैं जिसमें सर्फ, साबुन वगैरह, हर चीज़ पे 5 से 15 रुपये, 20 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है जी, आप अपना आईडी कार्ड लेकर आए यूटिलिटी स्टोर पे जी, थम साइन कर रही हैं, सही आपको लग रहा है यहाँ पे मिल रही हैं चीज़ें? जी हाँ, चीज़ें मिल रही हैं। खुश हैं आप? जी जी माशाल्लाह हम खुश हैं। ये जी हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने हमें ये पैकेज दिया है और आवाम को इस पैकेज से रिलीफ मिल रहा है। और मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आइंदा भी आवाम के लिए इस किस्म के रिलीफ पैकेज वो जारी करें। यहाँ चीज़ें मिल रही हैं चीनी की, आजकल ये कुछ हमारे टेंडर उनके होने थे ये कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ स्टोरों पे तो पहुँच चुकी हैं, कुछ स्टोरों पे आ जाएंगी, तो इसलिए हम मुतमिन हैं यहाँ यूटिलिटी स्टोर की जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की इंतज़ामिया है, वो अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ मिलना चाहिए और ऐसा ही रिलीफ मिलेगा। माह रमज़ान में हमेशा से कहा जाता है हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिले, तो हमने यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, लोगों से बात की, इंतज़ामिया से बात की, शहरियों ने काफ़ी मुतमईन हो के जो बयान दिया है वो सामने आया है कि वो मुतमईन और खुश हैं, उस तरह के रिलीफ मिलने चाहिए। अब हम बाहर चलें कि और लोगों से, दुकानदारों से, शहरियों से बात करें कि माह रमज़ान में वो किस हद तक जो है वो महंगाई से मुतासिर हैं या चीज़ें उनकी आवाम की पहुँच में हैं या दस्तरस में हैं या दस्तरस से बाहर हैं। तो आइए चलते हैं। एक और दुकान पे हम मौजूद हैं और ये गालिबन फ़ीमेल टेलर शॉप है, क्योंकि ईद की आमद है, माह रमज़ान के बाद ईद की आमद है और ख़वातीन मलबूसात की तैयारी में वैसे ही पेश होती हैं। 1, 2 या 3 मलबूसात जो हैं वो ज़रूर तैयार होते हैं ईद के रोज़ में। तो इनसे बात करते हैं, इनसे देखते हैं कि कितनी तैयारी जो है वो ख़वातीन की ड्रेसेस कितने इन तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि एक दिन में कितने सूट आप सी लेते हैं? सूट 20 से 25 सूट रोज़ के 20 से 25 सूट, और इतनी तादाद में ख़वातीन लेकर आ रही हैं सूट? वो बिल्कुल आ रही है, मतलब ये पूरी दुकान का आप एस्टिमेट लगा के बता रहे हैं? पूरी दुकान। अच्छा सिर्फ माह रमज़ान में ईद के करीब ही ज़्यादा रश होता है या आम दिनों में भी होता है? बस माह रमज़ान में ज़्यादा होता है। माह रमज़ान में ज़्यादा होता है, तो इसकी कीमत जो है वो आपने ज़्यादा की, महंगाई के साथ स्टिचिंग की जो सिलाई है वो ज़्यादा की है या कि उतनी ही रखी है? बस फ़िलहाल तो वही चाह रहे जो पहले दे रहे थे। ख़वातीन वैसे गिला नहीं करती कि सिलाई ज़्यादा है? नहीं करती, महंगाई इतनी है, सबको पता है। और आपका गुजारा गुजर बसर हो जाता है? हाँ बस हो ही जाता है। चले जी, देखती हैं। ये दुकान है और इसमें हम जाएंगे, देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि एक दिन में 20 से 25 से ड्रेसेस जो है वो सिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इसी दुकान में होते हैं? जी। और आपका काम के अगर हवाले से बात करें तो कैसा काम सिलसिला चल रहा है? काम बस नॉर्मली चल रहे हैं, रूटीन वाइज, इतनी वो प्रोग्रेस अच्छी नहीं है कामों की। उसकी क्या वजह आपको समझ में? बस यही गवर्नमेंट के चक्कर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। खान साहब आगे जा रहे हैं, कोई मियाँ साहब पीछे जा रहे हैं। उसके साथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो आवाम के जो मसाइल हैं या आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, आप समझते हैं मिला है? महंगाई तो है, लेकिन यह कि रिलीफ मिल रहा है कुछ। अभी जो रेट कम हुए थे बिजली के बिल वगैरह, बस यही चल रहे हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा तो बाकी हर चीज़ ऊपर ही जा रही है। लेकिन अगर उसके साथ साथ हम आप किराया देती हैं दुकान का, तो उस हवाले से आप बताएं कि क्या वो भी रेट ही उतने ही है या ज़्यादा हुए?
नहीं, वो तो इनकी अपनी मर्जी है, वो तो अपने इनके सिस्टम है, वो कुछ नहीं कंट्रोल कर सकती गवर्नमेंट जो है ना, इनकी अपनी मर्जी है। ऊपर मालिकान की अपनी मर्जी है, जितने मर्जी किराए बढ़ा दें जितने मर्जी बढ़ा सकते हैं और उनको मतलब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने ये सुना था कि अगर कम्युनिटी होती है जो ताज बरादरी होती है यहाँ पे जो है यूनियन काउंसिल के जो करता धरता है, अगर उनको शामिल किया जाए और बताया जाए कि महंगाई ज़्यादा है और वो नहीं उसमें गुजर बसर हो रहा, तो फिर किरायों को बढ़ाना वो मुनासिब नहीं है कि अगर लोगों का गुजर बसर मुश्किल है। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल किरायों का सीन ये है कि ये सब मिली भगत होती है, कोई भी बंदा किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के अपने बंदे जो हैं वो मुलवस होते हैं इनमें। अभी अगर हमारी इस प्लाजे का देखा जाए तो इसका भी काफ़ी रेंट ऊपर जा चुका है, मतलब 1 साल पहले कुछ और था, अभी डबल, मतलब ये कह लें कि 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो इनकी सब मिली भगत है, इसको रोका नहीं जा सकता। नहीं रोक सकती है गवर्नमेंट अगर रोके तो, लेकिन हम तो नहीं रोक सकते ना, मतलब हम तो मजदूर तबके हैं ना, हम तो नहीं कर सकते ना। ठीक है जी, मजदूर तबके की आवाज़ बनेंगे हम और जाने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस दुकान के ऑनर हैं? जी जी। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि अब पहले ज़्यादा तादाद में आप सूट सीते थे, पहले ज़्यादा ख़वातीन आती थी सिलाई के लिए, कि या अब आ रही है? महंगाई का क्या तनासुब है और सिलाई के हवाले से क्या उनका कहना है कि सिलाई ज़्यादा लेती है? सिलाई के हवाले से क्या करें, दुकानों के किराए इतने बढ़े हुए हैं, हमेशा सिलाई भी ज़्यादा लेनी पड़ती है और तो कुछ नहीं कर सकते ना। आपने वर्कर भी, ज़ाहिर बात है कि आपने अपनी टीम भी रखी हुई है, कारीगर भी रखे हुए हैं, कितने कारीगर के साथ आप काम चला रहे हैं? कारीगर 5-6 चल रहे हैं और उन सबकी तनख्वाहें भी देनी होती हैं और सारा खर्चा भी निकालना होता है, साथ में दुकान का किराया भी देना। दुकान का किराया तो बहुत है ना। उनको कम करने के लिए आपने कभी कोई बात की यूनियन काउंसिल में जाके या काउंसिल में तो नहीं की, वो कहते हैं भाई दुकानें खाली कर दो या दुकानें जो किराया बढ़ा दें, बस एक ही यही जवाब है। हाँ, एक ही जवाब है उनका। तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाने के लिए मौजूद यहाँ पे? आवाज़ उठाने के लिए कौन है? जब आवाज़ उठाते हैं तो वो कहते हैं जी दुकानें खाली कर दो। आपका क्या पैगाम होगा कि ये दुकानों के किराए कम होने चाहिए? दुकानों के किराए कम होने चाहिए, तो दुकानों के किराए कम हो जाएंगे तो हो सकता है सिलाई भी कम हो जाए। अगर दुकानों के किराए होंगे तो फिर सिलाई भी बढ़ेगी। अब ईद के माह रमज़ान के साथ ही ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। कितना क्रश आप लोगों के पास ख़वातीन के सूटों का लगा हुआ है? कितने ख़वातीन सूट सिलना हो या ना हो, वो उनको लेने तो पड़ते हैं ना, माह रमज़ान के दिन तो ऐसे ही होते हैं ना। ख़वातीन जो हैं वो सूट सिलवाने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी तादाद में यहाँ पे सूट सिले भी हुए हैं, क्योंकि माह रमज़ान के बाद ईद की आमद है, तैयारी है और ख़वातीन की तैयारी तो खैर सबसे पहले होती है। अब कुछ मज़ीद दुकानदारों से, शहरियों से बात करेंगे कि माह रमज़ान में क्या सूरत हाल है, किस तरह से उनका गुजर बसर हो रहा है। सब्ज़ी की दुकान पर हम मौजूद हैं। आलू, लहसुन, अदरक, जिस तरीके से प्याज और बाकी सब्ज़ी की चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या रेट्स क्या चल रही हैं आज के दिन के, ये भी हम इनसे जानने के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी मसरूफ़ हैं लोग, आ रहे हैं सब्ज़ी, और पहले देखा है कि मैंने पहले 2-3 दिन तो सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसकी क्या वजह थी? मंडी में बहुत शार्ट थी इस वजह से। और अभी की क्या कीमत चल रही है, कुछ रेट्स हमें बताएंगे? टमाटर आज मंडी से आया है 220 रुपये किलो केजी। आप लोग कितने का दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 230 का। 10 रुपये प्रॉफिट रखते हुए। और इसी तरीके से अगर आलू प्याज की कीमतों की बात की जाए, प्याज महंगा हुआ है, 350 रुपये दड़ी मंडी का रेट है और आलू वही रेट है 170 रुपीज़ 5 kg। तो माह रमज़ान में बजाय के अशिया की चीज़ें कम होती हैं, सब्जियों के रेट्स कम होती हैं, और हमने देखा है कि जैसे ही चांद नज़र आने की नवीद सुनाई दी थी, खुशी हमें मिली थी माह रमज़ान की, साथ ही कीमतें ज़्यादा हो गई थी। ऐसा क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता, हम भी मंडी में जब गए थे तो ये बहुत रेट सुन के हम खुद परेशान हो गए थे। तो मंडी वालों से आप लोगों ने बात नहीं की, रेट लिस्ट नहीं चेक की, या उन लोगों से कोई किसी किस्म की बात नहीं? वो तो आगे से सीधी बात नहीं करते, तो रेट लिस्ट कितने दिखाएंगे वो। चलिए हम इनके साथ चलेंगे जो सीधे तरीके से बात नहीं करते, उनसे जानेंगे कि क्यों वो सीधे तरीके से बात नहीं करते। अगर आवाम तक आप लोग मंडी से यहाँ ला के सब्जियाँ पहुँचाते हैं, अगर वो भी उनको महंगी मिलेंगी, तो फिर किस तरीके से रिलीफ की जो बात की जाती है या महंगाई को कम करने की बात की जाती है वो मुमकिन हो सकेगा? बस ये आप भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि मंडी में जब हम रेट की बात सुनते हैं तो कहते हैं कम करें, तो वो कहते हैं आगे दूसरा रास्ता देखो। वहाँ पे तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो पूरी सब्ज़ी मंडी का यही सूरत हाल है? पूरी सब्ज़ी मंडी का यही है। और ये सब्ज़ी मंडी बिल्कुल पास ही है। हम अगर वहाँ का विज़िट करना है, इंशाल्लाह हमारा अगला प्रोग्राम सब्ज़ी मंडी में होगा। फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी में वहाँ पे यही सूरत हाल है। सब यही सूरत। आगे अब जैसे जैसे माह रमज़ान गुजरता जाएगा, ईद करीब आती जाएगी, तब भी कीमतों में इसी तरीके से इजाफा होगा? नहीं, दिन दिन में कमी आती जा रही है। कल तो 2 दिन तो बहुत तेज़ी थी, आज
दूसरा दिन है कम होती जा रही हैं कीमतें। अब कम कीमतें होती जा रही हैं तो फिर ईद आएगी करीब, तो तब भी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर होगी या कीमतें ज़्यादा होंगी? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ठीक है, ये इनके रेट्स जो इन्होंने बताए हैं कि कीमतों में जो है वो इजाफा भी हुआ है। ये सब्ज़ी की सूरत हाल है, अभी गोश्त की सूरत हाल क्या है, फलों की सूरत हाल क्या है वो नहीं मालूम। यूटिलिटी स्टोर पे आवाम को किस हद तक रिलीफ मिल पा रहा है वो भी नहीं मालूम। ये सारे आवाम से तासुरात जाने के उनसे लेंगे, पूछेंगे, पता करेंगे कि वाकई उनको माह रमज़ान में इस बार किस हद तक उनका माह रमज़ान अच्छा गुजर रहा है और उन्हें किस हद तक रिलीफ मिल रहा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माह रमज़ान में हमने देखा है कि हमने पूरी मार्केट का विज़िट किया है, गोश्त की दुकान पे गए, सब्ज़ी की दुकान पे गए, यूटिलिटी स्टोर पर गए, आवाम से तासुरात जाने। क्या आपको लग रहा है इस बार माह रमज़ान में उस तरह से रिलीफ मिल सका है जिस तरह से हर दफ़ा मिलता है? नहीं, इस दफ़ा भी महंगाई बहुत ज़्यादा है इधर, और जो सा है चीज़ें भी काफ़ी महंगी हैं। अभी भी हमने कुछ लिया है तो पिछले साल ये शीट आपने गालबन ली? जी हाँ जी, तो ये पिछले साल जो सी प्राइस की कम थी, इस साल बहुत ज़्यादा है। और मैं इसी तरीके से आप घर का सामान भी लेकर जाते होंगे, रमज़ान मुबारक के ग्रॉसरी की है आपने, गोश्त सब्जियां वगैरह ली हैं, तो उन पे भी ज़्यादा कीमतें? जी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको लग रहा नहीं है कि पूरी दुनिया में रिलीफ मिलता है? पाकिस्तान में इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या किरदार अदा कर रही हैं? जो तो यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रही हमें, तो यही है और यही सूरत हाल है और आवाम ख़रीद महंगाई के साथ ही चलने पर मजबूर। जी यही बात है, बिल्कुल सही। बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? इशाल। इशाल कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में पढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हनान। अनान, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5। अच्छा अनान, आप 5 में पढ़ती हैं। अनान, कोई बात कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने बच्चों को, या कोई चीज़ आप फील करती हैं जब बाहर लेने जाती हैं तो आपको क्या फ़ील होता है? बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे। अच्छा फ़ील होता है अपने कंट्री में लोग। तो कोई और मैसेज देना चाहेंगे सफाई के हवाले से, या कुछ आप देखती हैं किसी और हवाले से? अच्छा इशाल, आपने रोज़ा रखा? अच्छा, चिड़ी रोज़ा रखा होगा। ठीक है जी, बच्चों से बात की, अपने लोगों से, शहरियों से बात की, जानने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने यूटिलिटी स्टोर में हम गए, आवाम को वहाँ पे किसी हद तक घी के ऊपर रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा सब्ज़ी की दुकानों के ऊपर या गोश्त के ऊपर या दीगर शहरियों से जो हमने बात की है, माफियाज़ का कंट्रोल है, कोई पूछने वाला नहीं है कीमतों को लेकर, और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही। माह रमज़ान में एक रिलीफ की जो बात की है वो उस तरह से रिलीफ नहीं आवाम को मिल पा रहा। इसीलिए हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि लोगों के दरमियान में जाके जान सकें कि आवाम को माह रमज़ान में रिलीफ मिल रहा है या नहीं। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी, कैमरामैन इशफाक को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।